उदय सिंह जी राजा किसको बना के गए? जगमाल। उदय सिंह की डेथ कहां पर हुई? गोगुंदा। तो अंतिम संस्कार भी कहां होगा? गोगुंदा। तो राजाओं के टाइम एक रिवाज हुआ करता कि वह बेटा जो अगला राजा बनेगा पिता के अंतिम संस्कार में भागे। अंतिम संस्कार समझ गए? जब जलाने के लिए जाते हैं तो बाकी सारे बेटे जाएंगे, पर वो बेटा नहीं जाएगा जो अगला क्या बनेगा? राजा। अब अगला राजा कौन बनना है? जगमाल। तो जगमाल को कह के भाई तू राजा वाली सीट पे बैठ जा, हम उदय सिंह की डेड बॉडी को जला के आ रहे हैं, तब तक तू सफा वफा बांध के तैयार रहे, आते तेरे क्या कर देंगे? तिलक। राजा की सीट कभी भी खाली नहीं रहनी चाहिए। राजा को कोई दुख नहीं होता, राजा कोई शौक में भाग नहीं लेगा, राजा अंतिम संस्कार के अंदर नहीं जाएगा। बाकी जो जगमाल के भाई है, महाराणा प्रताप और जीते भाई थे, ये सारे उदय सिंह के अंतिम संस्कार में गए। क्योंकि मेवाड़ के राणा की डेथ हुई तो बड़े बड़े सामंत आए, मेवाड़ की सारी जनता इकट्ठी हुई। वहां शमशान घाट में जब जनता ने देखा कि महाराणा प्रताप वहां खड़े हैं, तो जनता में कानाफूसी हुई आपस में। अरे के तो मेवाड़ वाले तो रिवाज तोड़ने लग गए भाई। रिवाज कहता है कि राजा का वह बेटा जो अगला राजा बनेगा अंतिम संस्कार में भागे, तो प्रताप यहाँ क्या कर रहा है? क्योंकि प्रताप सबसे बड़ा बेटा, तो जनता के हिसाब से राजा कौन बनना चाहिए? प्रताप। और सबने कानाफूसी की, प्रताप क्यों खड़े? प्रताप क्यों खड़े? तो किसी ने हिम्मत करके प्रताप से कहा, प्रताप तुम यहाँ कैसे हो? तुम सबसे बड़े बेटे हो, तुम राजा बनोगे, तुम अंतिम संस्कार में कैसे आ गए? और प्रताप ने कहा, अरे सॉरी, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, पिताजी मुझे राजा नहीं बना के गए, पिताजी राजा किसको बना के चले गए? जगमाल। इसलिए देखो जगमाल यहाँ पर नहीं है, जगमाल घर पे राज तिलक की तैयारी कर रहा है, हम बाकी भाई यहाँ पर आए हैं। और मेवाड़ की जनता बगावत कर देती है। जनता ने कहा कि नहीं, इस समय जब मेवाड़ सर्वाधिक अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना कर रहा है, इस समय मेवाड़ जब संकटकालीन परिस्थितियों में फंसा हुआ है, उस समय हमें किसी योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है, और योग्य जगमाल नहीं है, योग्य कौन है? इसलिए हमें नहीं पता उदय सिंह किसको राजा बना के गए, पर हम जनता किसको राजा मानते हैं? प्रताप। हमारा राणा कैसा हो? महाराणा प्रताप। अभी सबने कहा कि यह तय करने का अधिकार उदय सिंह को किसने दिया कि प्रताप राजा नहीं बनेगा, जगमाल बनेगा? मेवाड़ में राजा कौन बनेगा? तय सलुम्बर का सामंत करता है। कौन करता है? और उस समय जो सलुम्बर के सामंत थे उनका नाम था कृष्णदास चुंडावत। क्या नाम था? कहां के सामंत है? चुंडा के बेटे, इसलिए क्या हो गए? चुंडावत। चुंडा के वंशज इसलिए चुंडावत हो गए। और कृष्णदास चुंडावत खड़े, उन्होंने कहा हाँ साहब, ये अधिकार मेरे पास है। उदय सिंह जी कौन होते हैं बताने वाले कि जगमाल राजा बनेगा? और मैं आप सब जनता के सामने राजा किसको घोषित करता हूं? किसको? अंतिम संस्कार किया, प्रताप को कंधों पे बिठा के ले, नारे लगाते हुए आए। जगमाल अंदर साफा खींच के तैयार बैठा है एकदम। और जगमाल ने नारे सुने, जगमाल बारे, उसने कहा क्या कर रहे हो? नारा चेंज करो, हमारा राणा कैसा हो? राणा जगमाल जैसा। कृष्णदास चुंडावत ने हाथ पकड़ा के साइड में हट रहे। और राजा किसको बना दिया? तो प्रताप का राज तिलक कहां किया गया? गोगुंदा। किसके द्वारा? तिलक तो उसी दिन हो जाता था जिस दिन पहले वाला राजा मरता था। वो राजा मरा, राजा की सीट कभी भी खाली नहीं रहेगी, आप जहां पर हो वहां पर आपका क्या कर दिया जाए? राज तिलक। पर बाद में राज तिलक का फंक्शन होता, फंक्शन करते बाद में थोड़े दिन बाद में फंक्शन। तो अब भाई कोई भी अपने घर पे फंक्शन करते हैं, कोई शादी ब्याह का हो, कोई सगाई का हो, कोई घर की न्यांगल का हो, कोई शुभ काम हो, तो मुहूर्त देखते हैं, ज्योतिष नक्षत्र देख के करते हैं, पंडित जी से पतड़ा पूछवाते हैं कि पंडित जी बताओ कब करें। तो राज तिलक का जो फंक्शन हुआ करता उनके लिए बाकायदा मुहूर्त देखे जाते। तो राज तिलक तो उसी दिन हो जाता जिस दिन वो बना है। अब मुहूर्त थोड़े दिन बाद का है, तो बाद थोड़े दिन बाद में फंक्शन रख लिया करते। फंक्शन रखेंगे तो रिश्तेदारों को बुलाएंगे, तो उसमें रिश्तेदारों को भी बुलाते। अच्छा, राज तिलक तो वहां पर हो जाता जहां राजा मरा है, जहां बैठा है अगला बेटा वहां पर हो जाएगा। पर फंक्शन हमेशा राजधानी में करते। कहां करते? मेवाड़ वालों की राजधानी चित्तौड़गढ़, पर चित्तौड़गढ़ पे कब्जा किसने कर रखा है? अकबर। तो अब कहां करें? तो संकटकालीन राजधानी कौन सी? कोमलगढ़। तो प्रताप का राज तिलक समारोह कहां मनाया गया? कहां मनाया गया? इस बात को आप यूं समझ लो कि आपके आरएस का रिजल्ट आएगा, रात के 2 बजे रिजल्ट आया, आप अपने रूम के अंदर बैठे हैं और आपको पता चला कि मेरी रैंक आ गई 8वीं। आप आरएस तो बन गए, रूम में उस कुर्सी पे बैठे बैठे बन गए। उसके बाद घर वालों ने फोन किया कि मंगलवार को घर आ जाना, बालाजी की सवामणी है, तेरे बुआजीर सब और आएंगे। तो तुम्हारा फंक्शन कब हो रहा है? मंगलवार। राज तिलक तुम्हारा उसी दिन हो गया, शुक्रवार को। राज तिलक समारोह कब होगा? पल्ले पड़ गई बात। एक जनरल एटिकेट, सामान्य शिष्टाचार भी कहता है कि आस पड़ोस में जब भी कोई राजा बनता तो बाकी उसके पड़ोसी उसको बधाई भेजेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो चीन, पाकिस्तान, रूस, आसपास के जो भी देश है, मोदी जी क्या भेजते हैं? अभी इंग्लैंड में प्रधानमंत्री चेंज हुआ तो मोदी जी ने उनको क्या भेजी है? बधाई। तो अकबर ने प्रताप को बधाई भेजी, अपना एक दूत भेजा। दूत का नाम क्या है? जलाल खान कोर्ची। कोर्ची बड़ा सा गुलदस्ता लेके आया प्रताप के लिए और आका भाई प्रताप, अकबर की तरफ से आपको हृदय के अनंतिम गहराइयों से गहरी शुभकामनाएं। और अकबर ने यह भी कहा है कि आपके पिताजी ने तो अकबर से लड़ाई की थी, आपका क्या प्लान है? अकबर ने कहा, प्रताप ने कहा सेम। कैसे का? वही पापा बड़ा, पापा ने तो लड़ाई की थी। हाँ समझ गए ना तुम कितने इंटेलिजेंट हो जलाल खान कोर्ची। कुल मिला के प्रताप ने संधि के किसी भी प्रस्ताव को मानने से क्या कर दिया?
कोर्ची यार कोर्चिन का नहीं भाई, उसका तो एकदम विजन क्लियर है राजा बनते ही। उसने कहा अपने अकबर के खिलाफ क्या करनी है, लड़ाई, अपने अकबर से कोई संधि करनी। पर अकबर ने सोचा कि नहीं यार, राजस्थान का राजा है, क्यों ना किसी राजस्थानी को बात करने के लिए भेजा जाए। यंग लड़का राजा बना है, क्यों ना किसी यंग लड़के को बातचीत करने के लिए भेजा जाए। अकबर से आमेर वाले संधि कर चुके थे। कौन संधि कर चुके? उन दिनों आमेर का राजा था, उसका नाम था भगवंत दास। क्या नाम था? और भगवंत दास का बेटा उसका नाम है मान सिंह। क्या नाम है? और दोनों किसके दरबार में है? अकबर। राजा भगवंत दास और राजकुमार मान सिंह। और अकबर ने राजकुमार मान सिंह को कहा कि राजकुमार मान सिंह, आमेर गए हुए कितने दिन हो गए? कई दिन हो गए आमेर गए हुए। तो तुम एक काम करो, आमेर जाके आओ, वहां घूम के भी आ जाना, तुम्हारे आमेर कई दिन छुट्टी मनाओ, और जाते समय उदयपुर होके जाना, प्रताप से बातचीत करके जाना। मान सिंह का ठीक है। तो किसकी तरफ से बातचीत करने के लिए आया मान सिंह? कहां का राजकुमार है वो? किससे बातचीत करने के लिए आया? उदयपुर में पिछोला की पाल पर वहां डिनर का प्रोग्राम था, और कहा गया भाई वहां पर बातचीत की जाएगी। प्रताप को पता चला, प्रताप ने कहा स्वागत कीजिए भाई, राजकुमार आया है, कोई बात नहीं, बातचीत कीजिए। अच्छा, आमेर का राजकुमार बातचीत करने के लिए आया, तो अपने राजकुमार को भेज दो बातचीत करने के लिए। यही कहता है नियम। यदि अमेरिका का रक्षा मंत्री आया तो हमारा रक्षा मंत्री, चीन का विदेश मंत्री आया तो हमारा विदेश मंत्री, इंग्लैंड का वाणिज्य मंत्री आया तो हमारा वाणिज्य मंत्री, और उनका प्रधानमंत्री आया तो हमारे प्रधानमंत्री। यही नियम कहता, काउंटर पार्ट मिलेंगे, प्रोटोकॉल यही कहता। तो क्या भाई आमेर का राजकुमार आया तो मेवाड़ का राजकुमार बातचीत कर लेगा। तो आमेर का राजकुमार कौन आया? मान सिंह। तो प्रताप ने अपने बेटे को भेजा, अमर सिंह। किसको भेजा? ये तो मान सिंह डिनर के लिए जल्दी आ गया, अमर सिंह लेट गया। होता यह है कि मेहमान लेट आता है, होस्ट होता है वो पहले आ जाता है। यहाँ पे गेस्ट पहले आ गया था, होस्ट अभी तक आई नहीं। मान सिंह ने पूछा भाई कहाँ है? महाराणा प्रताप आए नहीं। वहां जो बाकी लोग खड़े थे उनका सर आ रहे हैं, बैठो। इतने महाराणा प्रताप तो आए नहीं, उनकी जगह पे कौन आया? अमर सिंह। और उसने मान सिंह को आका, और अंकल क्या समाचार है? और मान सिंह को लगा रही ये क्या तरीका है, महाराणा प्रताप क्यों नहीं आए? और उसने पूछा अमर सिंह से, भाई तुम्हारे पिताजी कहाँ पे? अमर सिंह और बदमाश आदमी, उसने कहा पिताजी, पिताजी का पेट दर्द हो रहा है। और मान सिंह को बड़ा गुस्सा है, मां डिनर सेट उछाल दिए वहां पे। मान सिंह ने कहा तेरा और तेरे बाप दोनों का पेट दर्द ठीक कर दूंगा मैं। लोग मेरे को मान सिंह कच्छा कहते हैं, मैं युद्ध के मैदान में आऊंगा और देख लूंगा तुम दोनों को। और वहां से पैर पीट के आगे निकला अमर सिंह और बदमाश। अमर सिंह का, अरे अंकल क्या गुस्सा करते हो, रुको यार, कहां कर दोगे वो पेट दर्द, कहां ठीक करोगे आप? मैं युद्ध करूंगा और युद्ध के मैदान में ठीक कर दूंगा तुम दोनों का पेट दर्द। और अमर सिंह ने वापस कहा, मान सिंह की बुआ की शादी हो रखी थी अकबर के साथ में, तो उसने कहा वो युद्ध के मैदान में आओ तो अकेले मत आना, फूफा जी को साथ लेके आना। मान सिंह देख लूंगा मैं, तुम्हें बता दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और अमर सिंह ने वापस कहा कि अंकल एक बात और सुनो, हमारे पाली में सोजत की मेहंदी मिलती है, जीआई टैग और मिला हुआ उसको, बहुत अच्छी मेहंदी है, बुआ जी के लिए ले जाओ थोड़ी। मान सिंह ने कहा मैं बताऊंगा तुम्हें, अब तो मेरे घोड़े पिछोला का पानी पिएंगे। मेरे घोड़े किसका पानी पिएंगे? मैं लड़ता हुआ कहां तक आऊंगा? पिछोला तक, घर में घुस के मारूंगा तुम्हें। और मैं पिछोला को वैसे ही पानी पिलाऊंगा, पिछोला में वैसे ही पानी पिलाऊंगा मेरे घोड़ों को, जैसे कभी जोधा ने पिलाया था। जैसे कभी किसने पिलाया था? या तो जोधा पिला के गया था, अब पिछोला में अपने घोड़ों को पानी किया मैं पिलाऊंगा। मेवाड़ ने वापस कहा कि मान सिंह तुम यदि जोधा की तरह आओगे इधर पिछोला में पानी पिलाने के लिए, हम स्वागत करेंगे, बहादुर हो, पर जोधा अकेला आया था, तुम अकबर को साथ लेके आओगे। तुम अकबर के दम पर कूद रहे हो, जोधा की तरह अकेले नहीं कूद रहे हो। मान सिंह वहां से कुल मिला के निकल गया, गया अकबर के पास, और उन जाता है सेना दो मेरे को, अभी का अभी मेवाड़ वालों पर अटैक कर दूंगा। प्रताप अकबर ने कहा बात क्या हुई, बात तो बताओ। उसने कहा बात तो कुछ हुई नहीं। क्यों बात क्यों नहीं हुई? महाराणा प्रताप ने कुछ तो कहा होगा। तो महाराणा प्रताप आया ही नहीं, तो कौन आया था? तो उसने कहा राजकुमार बात करेगा तो राजकुमार जाएगा, तो उसका बेटा अमर सिंह आया था। तो अमर सिंह ने तेरे को क्या कहा? अरे तो आप छोड़ो क्या कहा, आप तो सेना दे दो मेरे को। पर अकबर इंटेलिजेंट आदमी, उन्होंने कहा अच्छा सही बात यार, राजकुमार जाएगा तो राजकुमार आएगा, मतलब राजा जाएगा तो राजा है। और अकबर ने भगवंत दास जी की तरफ देखा, भगवंत दास जी ने कहा बैग पे कर जा रहा हूं मैं, अभी 11 बजे वाली गाड़ी है मेरी तो। जून का महीना था, गर्मी पड़ रही थी। अकबर ने अपने सैनिकों को कहा कि मान सिंह को साइड में ले जाके माउंटेन ड्यू पिलाओ, गर्मी में गर्म हो गया बंदा, ठंडा करो यार बंदे को थोड़ा। भगवंत दास जी आए, भगवंत दास जी ने प्रताप से बातचीत की, प्रताप संधि कर ले, क्या पड़ा लड़ाई में? प्रताप ने कहा देखो भगवंत दास जी, आज के लगभग 45-50 साल पहले मेरे दादाजी अकबर के दादाजी से लड़े थे खानवा के मैदान में। कहां लड़े थे? सांगा बाबर लड़े। उस समय आपके दादाजी पृथ्वीराज हमारे झंडे के नीचे आके लड़े थे। आमेर से कौन गया था? पृथ्वीराज, क्योंकि तब मेवाड़ शक्तिशाली था। सांगा आगे एक मैसेज में राजस्थान के सारे राजा आ गए थे। अब मेवाड़ तो उतना शक्तिशाली नहीं है। बैठे बैठे इन पंखों को नहीं छेड़ना, ऊपर आ जाएंगे कभी ये।
प्लीज जो जो पंखों के पास बैठते हैं प्लीज ध्यान रखना, इन पंखों को बैठे बैठे कभी नहीं छेड़ना। अभी एक क्लास में एक पंखा किसी के ऊपर गिर गया, गर्दन काट देगा ये। चलता हुआ पंखा किसी के ऊपर गिरा तो आप क्या बैठे बैठे खींचते हो, इसके पीछे जस्ट एक कील लगी हो, ढीले हो जाएंगे। और तुम ये प्लीज वापस देखना, यदि किसी की भी कील ढीली हो रही है, इनको उतार देना पंखों को, सिर काट देंगे किसी का ही। तो ये ध्यान रखा करो, आप क्या आड़ सीते हो रखे हो, बैठे बैठे उसको खींचते हो, ऊपर आ जाएगा वो। और वो उस टाइम ऊपर नहीं आएगा, तुम जो पढ़ रहे होगा अचानक गिरेगा आगे। उस टाइम आता तो आदमी को दिखेगा हे आ रहा है तो रोके, सीधा गिरेगा, गर्दन काट देगा भाई साहब। तो ध्यान रखना, फालतू में देश के काम आ जाओगे, पंखे के काम आ जाओगे। हाँ, आरएस के लिए शहीद हो जाओगे आप, हाँ, अग्निवीर हो जाओगे इधर। तो कहा कि भाई भगवान दास ने कहा भाई संधि कर लो। तो प्रताप ने कहा कि भाई कभी हम शक्तिशाली थे तो आपके जो सारे के सारे राजस्थान के राजा थे हमारे झंडे के नीचे आगे लड़े थे। अब चलो हम उतने शक्तिशाली नहीं, भगवान दास जी आप शक्तिशाली हो, आप मुगलों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दो, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ लूंगा, लेकिन मुगलों के झंडे के नीचे लड़ूंगा। मुगलों से संधि का मतलब है जहां मुगल लड़ने के लिए भेजेंगे आपको जाना पड़ेगा। प्रताप ने कहा ये गवारा नहीं है अपने को। भगवान दास जी ने कहा देख मेरी तो लड़ने की हिम्मत है नहीं, तू जाने तेरा काम जाने। तो प्रताप ने कहा फिर पंचायती करते ही क्यों, थोड़े दिन पहले बेटा आ गया तेरा बापू अगर रवाना होने यहाँ से। अकबर को जाके भगवान दास जी ने कहा भाई मेवाड़ वाले किसी भी प्रकार से मानने के लिए तैयार है। अकबर ने फिर भी कहा कि वन मोर ट्राई। अकबर ने इस बार निर्मला सीतारमन को भेजा। अकबर के जो वित्त मंत्री है उनका नाम क्या है, टोडरमल जी आए। टोडरमल जी ने आकर देख प्रताप मैं तो उसका वित्त मंत्री हूं, मैं तो जानता हूं उसके पास इतना धन है, अथाह धन है, 1000 साल भी लड़े तो उसका धन कम पड़ने वाला। तुम यार मेवाड़ छोटी सी रियासत हो, कैसे लड़ोगे उससे, और यदि लड़ोगे तो इसमें तेरा घाटा। प्रताप ने कहा टोडरमल जी बिस्किट लो चाय के साथ, अकेली चाय एसिडिटी करती है। नाश्ता वास्ता कराया टोडरमल जी को और भी कहा टोडरमल जी क्या 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 कह रहे थे आप, धन कहां से आएगा। तो जाके कहना अकबर से कि मेवाड़ के भामाशाह मरे नहीं है, पैसा हमारे पास कहीं से आ जाएगा, आप लड़ाई की तैयारी करो, ये बार बार ये लव लेटर भेजने बंद करो। 4 आदमी आ गए आपकी खूब। कुल मिला के प्रताप ने अकबर के एक भी दूत को संधि की बात सबको सब बेरंग लौटा दिया गया। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाए तो बाद में क्या बचता है, युद्ध। इस बार वो युद्ध हो रहा था जिसे आप तीसरी क्लास से पढ़ते हुए आए, हल्दी घाटी का युद्ध।